आपको हड्डी टूटने के भी उनके पास में नुस्खे विद्यमान है, उसकी चिकित्सा पद्धति उनके पास विद्यमान है। कृषि किस प्रकार से की जाए, वृक्षों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, पानी कहाँ उपलब्ध होता है। अभी आज मैं रास्ते में आ रहा था तो हरदी बाजार की बात है। हरदी बाजार में मैं वहाँ पर आपको समय तक हमारे जो बोधराम कंवर जी अभी भी वहाँ पर आपने नाम सुना होगा, तो बोले कि हमको कुआं खुदवाना है। बात 80-81 बता रहा हूँ, कुआं खुदवाना है। तो हमने कैसे कुआं खुदवाएंगे, किसी हाइड्रोलॉजिस्ट बुलाना पड़े, पता पानी है का, उन्हें नहीं आप चिंता मत करिए, उसकी हम व्यवस्था कर लेंगे। तो एक आदमी बुलाया, उन्हीं जनजाति समूह से एक आदमी बुलाया, उसने अपने कमर कस के बांधी, कमर में अनार की जो है वो डंडी लगाई और उसने घूमना शुरू किया। वो एक बंगू की तरह पूरे झूम 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 घूमता रहा, एक जगह खड़ा हुआ, वहां अनार की डंडी ऐसे ऐसे हिलने लगी। बोले यहाँ खुदाई करिए। कोई समझिए आपका कोई रिमोट सेंसिंग नहीं है, कोई आपकी ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं से पता पड़ा वहां कुआं खोदा गया, वहां बोर हुआ, वहां पानी निकला। बोले निकल ही सकता है, इस तरह कुछ हो ही नहीं सकता। ये पद्धतियां हमारे पास में है। तो जनजाति समूह का जो इतिहास है वो हमारी संस्कृति के साथ में, सृष्टि के इतिहास से हमारा जुड़ा हुआ है। उनका जो गौरव है, गौरव के बारे में एक छोटा सा भाग हमको दिखाई पड़ता है जो कि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन जनजाति समूहों ने भाग लिया, उसमें संथाल, भागलपुर के संथाल समूह ने भाग लिया है। सिद्धू कानू जो झारखंड के थे, उनके साथ 60,000 लोगों ने एक साथ समझिए कि आंदोलन किया है, और उसमें कई हजार लोग एक साथ काल कबलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह ने मुकाबला लिया अंग्रेजों के साथ में, उनका नाम हम बड़े सम्मान के साथ में स्मरण करते हैं। बिरसा मुंडा को तो भगवान की हम श्रृंखला देते हैं। भगवान इसलिए मानते हैं, उनका नाम ले ले करके जनजाति समूह में जागरण हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की बहुत बड़ी विशेषता है। हम चाहेंगे आप सब लोग उनको पढ़ें। बिरसा मुंडा का कृतित्व जो है, बिरसा मुंडा कुल जीवन उनका जो 20 से 25 वर्ष का रहा है। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जब क्रिश्चियन बन जाएंगे तभी आप मिशनरी स्कूल में प्रवेश मिल सकता है। तो क्रिश्चियन बन गए, लेकिन जब वहां जाकर मिशनरी स्कूल में गए, आप पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको सारा गैर सनातनी ज्ञान दिया जा रहा है। तो सबसे पहला यदि घर वापसी का कोई समझ उदाहरण मिलता है तो बिरसा मुंडा मिलता है। बोले हमको इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो क्रिश्चियन बनने के बाद में फिर सनातनी बने, और सनातनी बन के उनका ऐसी पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं, ऐसे धर्म से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम अपने हिंदू धर्म में रह करके लड़ाई लगे। और लड़ाई उन्होंने लड़ी बिरसा मुंडा जी ने। बिरसा मुंडा का आप उठा देखें, तीर उनके पास में, तुलसी उनके पास में, जनेऊ उनके पास में, तीनों चीजों को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनको गोली मारी, जेल से गोली मारी गई, उनकी हत्या कर दी गई। ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में स्थान स्थान पर जो जनजाति समूह था, जो हमारे इस क्षेत्र का, वो तो था ही था। आप लेंगे नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में जो रंपा विद्रोह हुआ है, उसका भी उदाहरण कम नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा है, जो कभी भी कहा जाता है हमसे नहीं जुड़ा हुआ, वहां पर हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जहां पर सुदूर किन्नौर क्षेत्र में या मणिमहेश के क्षेत्र में, मनाली क्षेत्र